charge q1 moves diametrically through a uniformly charged sphere of radius r। तो हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास है m और उस पर चार्ज है q1। ठीक है, ये डायमेट्रिकली मूव कर रहा है थ्रू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है जिसकी रेडियस है r, उसके डायमीटर के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो मतलब यहाँ से घूम के इधर आ रहा है, फिर उधर जा रहा है। तो ये स्फीयर है, तो ये डायमीटर कैसे दिखेगी स्फीयर में हमको? डायमीटर स्फीयर में दिखेगी हमको कुछ ऐसे, ये डायमीटर हो गई। तो सपोज करो कि यहाँ से चलना शुरू हुआ और ये ए पॉइंट से चलना शुरू हुआ, ए पॉइंट से चलना शुरू हुआ और बी पॉइंट तक आ गया चल के। ठीक है, तो ये डायमेट्रिकली अपोजिट चल रहा है रेडियस आर, और इस स्फीयर पे भी चार्ज है, इस स्फीयर पे चार्ज है -q2 का, इस स्फीयर पे चार्ज है -q2 का। मैंने प्लस बना दिया, माइनस कर देता हूँ एक बार, कोई बड़ी बात नहीं है। -q2 इस स्फीयर पे चार्ज है। ठीक है, इफ़ q1 परफॉर्म्स SHM देन इट्स टाइम पीरियड विल बी। तो ये जो चार्ज है ये SHM करता है। SHM मतलब यहाँ से यहाँ जाता है, फिर वापस आता है, फिर इधर जाता है, फिर वापस आता है। तो ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा ऑसिलेशन का। तो यहाँ पे जो स्फीयर है मेरा, ये है सॉलिड स्फीयर। कैसा स्फीयर है ये? सॉलिड स्फीयर। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। अब होगा क्या, ये जो चार्ज है अपना +q1 वाला चार्ज, ये +q1 वाला चार्ज ये यहाँ पे रखा हुआ था, और +q1 वाले चार्ज को, +q1 वाले चार्ज को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? ये जो स्फीयर पे माइनस चार्ज है ना, ये जो स्फीयर पे माइनस चार्ज है, ये सारा माइनस चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये इधर आ जाता है, फिर जब इधर पहुँचता है तो फिर तब भी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो फोर्स इस पर जो लगेगा वो लगेगा q1 वाले चार्ज पे, q1 इंटू q2 वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सपोज करता हूँ कि ये जो मेरा q1 वाला चार्ज है यहाँ पहुँच गया, सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पे पहुँच गया। कितनी डिस्टेंस की दूरी पे? सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पे यहाँ पे पहुँच चुका है। p पॉइंट बोल देता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये p पॉइंट हो गया, p पॉइंट पे आ गया। तो p पॉइंट पे स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है k q x अपॉन आर क्यूब। स्फीयर पे चार्ज है q2 तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फोर्स है, फोर्स किस पे लग रहा है? इस पे फोर्स लग रहा है। कौन सा चार्ज है अपना? q1। ये अपना q1 चार्ज है, ये वाला। ठीक है, जो पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया। राइट, तो फोर्स बराबर ma होता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से ma इज इक्वल्स टू k q1 q2 x अपॉन में आर क्यूब। यहाँ से a क्या आ जाएगा? k q1 q2 अपॉन m आर क्यूब इंटू एक्स। अच्छा, एक चीज़ आपको पता है कि ये जो मेरा स्फीयर है, ये जो मेरा स्फीयर है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज कितना है? -q2, और ये वाला जो चार्ज है मेरा दूसरा वाला q1, इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है? टूवर्ड्स द सेंटर। तो चाहे वो इधर हो तब भी फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर लगेगा, चाहे वो लेफ्ट साइड पे हो चाहे राइट साइड पे हो, चाहे ए पॉइंट पे हो चाहे बी पॉइंट पे, हमेशा फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर लगेगा। तो ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया। तो SHM के लिए एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? ω² x के। ठीक है, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकता हूँ, यानी कि ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी, ω² की वैल्यू हो जाएगी k q1 q2 बाय एम आर क्यूब। यहाँ से मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, और ओमेगा क्या होगा? अंडर रूट ऑफ, इट विल बी अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट बन जाए यार, k q1 q2 बाय एम आर क्यूब। तो टाइम पीरियड चाहिए ना मुझे, टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी, आंसर आ जाएगा अपने पास। कितना बनेगा? 2 पाई बाय ओमेगा। तो बाय ओमेगा है
तो न्यूमरेटर में आ जाएगा mr³ और डिनोमिनेटर में आ जाएगा तुम्हारे पास Q1 Q2 इंटू के क्या होता है 1/4πε0 1/4πε0। तो ये तुम्हारा टाइम पीरियड हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है थर्ड के लिए? तो थर्ड के लिए ऑप्शन हमारा 1 मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर